पंजाब से बढ़ते अपराध को लेकर एक बहुत ही गंभीर खबर सामने आ रही है कि कपूरथला के हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ड्रोन के माध्यम से अवैध सामान पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब हैं, उनसे कल बात करेंगे। सर, कितना गंभीर मसला आपको लगा? बहुत दुखद है, चिंताजनक है, बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਟੂਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक पकड़ जीरो हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन चुग साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है क्राइम को लेकर, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में क्राइम का ग्राफ जिस तरह बढ़ता दिखा, आम आदमी पार्टी के खुद के सरपंच को एक सार्वजनिक वैवाहिक कार्यक्रम में गोली मारी गई। माफिया दे गिरफ्त दे अंदर और एक क्लस्टर च पंजाब दी सरकार चल गई। चुने हुए सरपंच दी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती, ड्रोन जगह जगह ते हथियार सुट रहे ने, नशे दा कारोबार कोरियर कंपनी वांगू चल रहा है, होम डिलीवरियां हो रही हैं, इलाकों के बाहर लिख के लाया लोगों ने इत्थे चिट्टा विकदा है। चुने हुए नुमाइंदे चुन चुन के मारे जा रहे। जेलों की चार दीवारियां गैंगस्टरां नूं डराण दे, उन्हां दे मन च कानून का खौफ पैदा करने की बजाय हुण उन्हां दे दफ्तर बन चुकी हैं। सरकार जिन्ने मर्जी दावे करे, सारे दावे जो सवेरे अखबार का पन्ना खोलने आ ते रंगदारी, जालसाजी, धोखाधड़ी, गोलियां, हिंसा, हत्यावां, खौफ का वातावरण, भय और असुरक्षा, ये पूरी तरह पंजाब च पनप चुका है। पंजाब नूं भगवंत मान की सरकार ने कुछ नहीं दिता सिवाय एक इंडस्ट्री दी है, वो है रंगदारी की इंडस्ट्री। अज पूरा पंजाब भय के वातावरण च, असुरक्षा के वातावरण च घिरिया हुआ। सर, एक सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस महीने के आखिरी में 28 फरवरी को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां पे रैली करने के लिए मनरेगा को लेकर। आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मनरेगा दे उत्ते जिहड़ी कांग्रेस रैलियां कर रही है उन्होंने बैकफायर हुआ चल रहा है, बैकफायर हो रही है। जदों तुहानूं 100 दिन का तुसीं प्लान किया, तुहाडे कोल 28 दिन रोज़गार नहीं दिता गया, उल्टा हुण 125 दिन का रोज़गार और उहदे अंदर सिंचाई, जल संरक्षण, स्थाई ग्रामीण परिसंपत्तियां नूं बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उन्होंने लागू किया गया। और ये मनरेगा कांग्रेस की विफलतावां दा, भ्रष्टाचार रूपी लुट दा और लुट दे ATM का एक उदाहरण बन गई सी। असल च मनरेगा राही होने वाले काम भी पिंडां च खत्म हो गए सी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिहड़ी जी राम जी लियांदी और अंदर जिते पेंडू विकास, दूजा पेंडू विकास के अंदर नवीं चीज़ों को जोड़ना, नवा इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ना और प्रयास किया कि 60 दिन खेती के बाहर कट के ताकि 185 दिन रोज़गार मिल सके पिंड से। 125 दिन सरकार देवे और 60 दिन लोकल खेती ना जुड़िया रोज़गार मिल सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 25000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 33000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 86000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੇ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब ਨੂੰ लाभ मिल रहा है और लोग बड़े खुश हैं। सर एक सवाल, नवजोत कौर सिद्धू लगातार कांग्रेस के पंजाब के लीडरशिप के ऊपर जिस तरह के सीरियस करप्शन के, इनफाइटिंग के चार्जेस लगा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? ऐसा है कि कोई कह रहा उन्हें लुटिया पंजाब ਨੂੰ, कोई कह रहा बाजवा ने लुटिया, बाजवा साहब कह रहे हैं बीबी लुटिया, बीबी कह रही है वड़िंग साहब ने लुटिया। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ कि दलित भाईचारे ਨੂੰ सम्मान नहीं मिल रहा, कि दलित भाईचारे ते रजवाड़ाशाही, सामंतवाद अज कांग्रेस च हैवी है। ये जिहड़े प्रश्न ने कांग्रेस नूं अज ਉਹਦਾ असली चेहरा सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी चेहरा, घनौना चेहरा पंजाब की जनता नूं समझ आ रहा है। साफ तौर से तरुण चुग साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, साफ तौर से कहते हुए कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है और जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब से बढ़ते अपराध को लेकर एक बहुत ही गंभीर खबर सामने आ रही है कि कपूरथला के हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर ड्रोन के माध्यम से अवैध सामान पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग साहब हैं, उनसे गलबात करेंगे। सर, कितना गंभीर मसला आपको लगा? बहुत दुखद है, चिंताजनक है, बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, स्टूडियो बन गई। पंजाब की भगवंत मान की सरकार हर फ्रंट ते फेल है। जेलों चों फोन आते हैं, जेलों चों भगवंत मान साहब के टाइम च इंटरव्यू होंगी, इंटरव्यू में चैलेंज किया फिर दोबारा होंगी। ये सारिया घटना दस रही हैं कि पंजाब की सरकार की प्रशासनिक पकड़ जीरो हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लेकिन चुग साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है क्राइम को लेकर, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पिछले दिनों में, क्राइम का ग्राफ जिस तरह बढ़ता दिखा, आम आदमी पार्टी के खुद के सरपंच को एक सार्वजनिक वैवाहिक कार्यक्रम में गोली मारी गई। माफिया दे गिरफ्त दे अंदर और एक क्लस्टर च पंजाब की सरकार चल रही। चुने हुए सरपंच की दिन दिहाड़े हत्या हो जाती, ड्रोन जगह जगह ते हथियार सुट रहे हैं, नशे का कारोबार कोरियर कंपनी वांगू चल रहा है, होम डिलीवरियां हो रही हैं, इलाकों के बाहर लिख के लाया लोगों ने इत्थे चिट्टा विकदा है। चुने हुए नुमाइंदे चुन चुन के मारे जा रहे। जेलों की चार दीवारियां गैंगस्टरां नूं डराण दे, उन्हां दे मन च कानून का खौफ पैदा करने की बजाय उन्होंने दे दफ्तर बन चुकी हैं। सरकार जिन्ने मर्जी दावे करे, सारे दावे जो सवेरे अखबार का पन्ना खोलने आ ते रंगदारी, जालसाजी, धोखाधड़ी, गोलियां, हिंसा, हत्यावां, खौफ का वातावरण, भय और असुरक्षा,
ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਨਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੈ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ, असुरक्षा ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ घिरिया हुआ। सर एक सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस महीने के आखिरी में 28 फरवरी को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां पे रैली करने के लिए मनरेगा को लेकर। आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मनरेगा ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਕਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਜਲ ਸੰਰक्षण, ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਔਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ATM ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਦੂਜਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਕਿ 60 ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ 185 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। 125 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ 60 ਦਿਨ ਲੋਕਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 25,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 86,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਨੇ, पेंडू इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब ਨੂੰ लाभ मिल रहा है और लोग बड़े खुश हैं। सर एक सवाल, नवजोत कौर सिद्धू लगातार कांग्रेस के पंजाब के लीडरशिप के ऊपर जिस तरह के सीरियस करप्शन के, इनफाइटिंग के चार्जेस लगा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? ऐसा है कि कोई कह रहा उन्हें लुटिया पंजाब ਨੂੰ, कोई कह रहा बाजवा ने लुटिया, बाजवा साहब कह रहे हैं बीबी लुटिया, बीबी कह रही है वड़िंग साहब ने लुटिया। ਇਹ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਈ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ कि दलित भाईचारे ਨੂੰ सम्मान नहीं मिल रहा, कि दलित भाईचारे ते रजवाड़ाशाही, सामंतवाद अज कांग्रेस च हैवी है। ये जिहड़े प्रश्न ने कांग्रेस ਨੂੰ अज ਉਹਦਾ असली चेहरा सामंतवादी, पूंजीपतिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी चेहरा, घिनौना चेहरा पंजाब की जनता ਨੂੰ समझ आ रहा है। साफ तौर से तरनचुग साहब, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, साफ तौर से कहते हुए कि कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस है और जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।